Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है Unit 4 Human Being and Their Needs, Human Body. Stepping up, Cells, Tissues and Organs, Different Organ System. इन सभी के बारे में बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे. Our body is a wonderful machine that performs various activities like eating, running, walking, crying, writing, singing, jumping, etc. The outer appearance differs from the person to person, but the basic structure of the body is the same in all human beings. बच्चों, हमारी बॉडी जो है एक वंडरफुल मशीन है जो कि कई सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, जैसे ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग, क्राइंग, राइटिंग, सिंगिंग, जंपिंग. आउटर अपीयरेंस जो है वो हर एक इंसान का अलग होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन जो हमारा बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है सभी ह्यूमन बीइंग्स का ऑलमोस्ट सेम होता है. Cells, tissues and organs. A cell is the smallest structure of which all the living things are made. Our body is also made of numerous cells. बच्चों, सेल जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर से कहा जाता है जिससे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो बने हुए होते हैं. हमारी बॉडी भी जो है उसमें कई सारे न्यूमरस सेल्स हैं. Cells of the same size, shape and function are grouped together to form a tissue. More than one type of tissues together form an organ. An organ performs a specific function. बच्चों, सेल्स का सेम साइज, शेप और फंक्शन ये टुगेदर ग्रुप्ड होते हैं जो कि टिश्यू को फॉर्म करते हैं. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है जो कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है. सेल्स, फिर टिश्यूज, उससे ऑर्गन यानी हार्ट, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म. Different organ systems. Our body has a different organ system which carry out different function. हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है. देयर आर 8 मेन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी. 8 मेन ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में. कौन कौन से हैं? द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम, the nervous system, the circulatory system, the excretory system, the reproductive system. Let us study about these system. चलिए इन सारे 8 सिस्टम के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं. Digestive system. The food that we eat gets converted into simpler substances and is used by our body. This process is called digestion. The system that performs this function is known as a digestive system. बच्चों, जो फूड जिसे हम खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में हमारी बॉडी की हेल्प से. इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है. ये जो सिस्टम होता है ये परफॉर्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन से. We take in food through our mouth. After getting chewed, the food goes to the stomach through the food pipe. In the stomach, food mixes with digestive juices. The food then passes into a small intestine. Here, the digestive food is taken in by the blood and carried to other body parts. The undigested food reaches the large intestine and is thrown out of the body through the anus in the form of urine. बच्चों, हम खाने को अपने मुंह में सबसे पहले मुंह से खाते हैं, च्यू करते हैं फूड को, उसके बाद वो स्टमक में चला जाता है फूड पाइप के थ्रू. स्टमक में जा कर के फूड मिक्स हो जाता है और वो डाइजेस्टिव जूस में कन्वर्ट हो जाता है. वो फूड फिर पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में कन्वर्ट होकर पूरे बॉडी पार्ट में चला जाता है. फिर जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसे बॉडी से में एनस के थ्रू वो यूरिन के फॉर्म में और सॉलिड के फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाता है.
Knowledge bank, a watery substance that is present in our mouth is known as saliva. It makes the food soft. बच्चों, जो watery substance हमारे माउथ के अंदर होता है उसे सलाइवा कहा जाता है. ये हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है. Respiratory system. The job of the respiratory system is to help the body to breathe in air and supply oxygen to all parts of our body through the blood. Nose, windpipe and lungs are main respiratory organs. We breathe through our nose. This air enters the lungs through the windpipe. We breathe in oxygen gas. It turns the food we eat to give us energy. The air we breathe out contains carbon dioxide. बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है? ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में एयर को सप्लाई करने में. ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ये पहुंचाता है ब्लड के थ्रू. उसके बाद नोज और विंड पाइप और जो लंग्स होते हैं वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स माने गए हैं. जब भी हम नोज से ब्रीथ करते हैं, एयर एंटर करता है हमारे लंग्स में विंड पाइप के थ्रू. उसके बाद हम जो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन गैस को, ये बर्न करता है फूड को जिसे हम खाते हैं ताकि ये हमें एनर्जी दे. और एयर जो हम ब्रीथ आउट करते हैं वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है. राइट ब्रीदिंग हैबिट्स. राइट ब्रीदिंग हैबिट्स कौन सी है? वी शुड ऑलवेज ब्रीथ इन फ्रेश एयर बिकॉज इट इज़ रिच इन ऑक्सीजन. बच्चों, हमें हमेशा फ्रेश एयर में ही ब्रीथ करना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर भरपूर मात्रा में होती है. वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज नॉट आवर माउथ. द हेयर प्रेजेंट इन द नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी. हमें अपने नोज से ही ब्रीथ करना चाहिए, माउथ से नहीं, क्योंकि नोज में हमारे कुछ हेयर्स मौजूद होते हैं जो जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर घुसने नहीं देते हैं. वी शुड नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग बिकॉज देन वी विल नॉट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन. कभी भी सोते समय हमें अपने मुंह को नहीं ढकना चाहिए, अदरवाइज हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगा. Skeletal system. Skeletal system is a framework of bones. The skeletal helps to maintain the body shape, protects other organs and provide a system of muscles that allow body movement. An adult human skeletal generally forms out 206 separate bones. Bones are connected to adjacent bones by joint. Joints are either movable as in the arm and leg or immovable as in the स्कल. बच्चों, स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो बोन्स का फ्रेमवर्क माना जाता है. स्केलेटल जो होता है हमारी बॉडी को शेप और प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को और हमारे मसल्स को. एक सिस्टम प्रोवाइड कराता है, हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कराता है. अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में 206 सेपरेट बोन्स मौजूद होते हैं. बोन्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं एडजेसेंट बोन्स से, जिसे जॉइंट कहा जाता है. जॉइंट्स क्या हेल्प करती है? वो हमारे हाथ को, हमारे पैर को मूवेबल बनाती है. Muscular system. The muscular system consists of muscles. The main function of the muscular system is to help in the movement of the body. For this reason, muscles are connected to bones. In order to move a body part, the muscles contract, tighten up and relax. Some muscles move on their own. There are more than 600 muscles in our body. बच्चों, मस्कुलर सिस्टम जो है वो कई सारे मसल्स को कंसिस्ट करती है. मेन फंक्शन जो है मस्कुलर सिस्टम का वो ये है कि ये हमारी बॉडी में मूवमेंट पहुंचाती है. हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स मौजूद हैं. नॉलेज बैंक. ब्लड वेसल्स आर द थिन ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी. ब्लड वेसल्स जो होता है वो थिन ट्यूब्स होता है जो हमारे बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है. नर्वस सिस्टम. This system controls all our actions such as speaking, saying, hearing, walking and learning. It is made up of brain, spinal cord and nerves. The brain gives instructions for action. Never take these instructions to the other parts of the body. The spinal cord connects the brain and the nerves. बच्चों, ये जो सिस्टम है ये कंट्रोल करता है हमारे सभी एक्शंस को, फिर चाहे वो स्पीकिंग हो, सीइंग हो, हियरिंग हो, वॉकिंग हो या लर्निंग हो. ये बना होता है ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व से. जो ब्रेन है वो इंस्ट्रक्ट करता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए. Circulatory system. It is made up of heart, blood and blood vessels. The circulatory system is our body's delivery system. Blood moving from the heart delivers oxygen and nutrients to every part of the body. On the return trip, the blood picks up waste products so that the body can get rid of them. बच्चों,
ये बना होता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स से। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का डिलीवरी सिस्टम इसे माना जाता है। ब्लड जो है वो मूव करती है हार्ट से और डिलीवर करती है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक पार्ट को। चेक योर सेल्फ, क्रिटिकल थिंकिंग, नेम द ऑर्गन्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर जो ऑर्गन्स दिए गए हैं उनके नाम को बताना है, उन ऑर्गन सिस्टम के नाम को आपको बताना है। इसकी प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा। Excretory system. Our body produces a lot of wastes that need to be thrown out. Excretion is the process by which animals and humans rid themselves of all the waste products. Waste produced in the body is thrown out with the help of excretory system. Excretory system is made of a pair of kidneys and bladder. Kidneys removes the waste from the blood in the form of urines. Anus remove the waste in the form of feces. Some other parts of our body also help in removal of wastes. Skin removes the waste in form of sweat. Lungs give out carbon dioxide and we breathe out. बच्चों हमारी बॉडी जो है कई सारे वेस्ट जो है उसे बाहर निकालती है हमारी बॉडी से। एक्सक्रेशन जो है एक प्रोसेस है जो एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाए। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो पेयर ऑफ किडनी और ब्लैडर से बना हुआ है। किडनी क्या करती है, रिमूव करती है वेस्टेज को हमारे ब्लड से यूरिन के फॉर्म में। एनस जो है वो वेस्ट जो भी होता है वो फेसेस के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालता है और कुछ अदर बॉडी पार्ट्स भी इसमें हेल्प करती है। जैसे स्किन है वो स्वेट के फॉर्म में वेस्ट को बाहर निकालती है। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, यानी हम ब्रीद आउट कर देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, other than the organ systems we have studied so far, we have one more important organ system, the reproductive system. The main function of this system is to produce babies. The organs of this system are different in males and females. बच्चों reproductive system, other organ system के अलावा भी हमारे पास में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। ये मेन फंक्शन होता है जिसमें रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है। ये इसमें मेल्स और फीमेल दोनों के ही ऑर्गन्स काम करते हैं साथ में मिलकर। Sum up now, our body is made of cells, tissues, organs and organ systems. The digestive system helps to break food into smaller substances that the body can use. Nose, windpipe and lungs are the organs of the respiratory system. The skeletal system is a framework of 206 bones. The muscular system consists of muscles and bones. The nervous system is made up of the brain, spinal cords and nerves. The circulatory system consists of the heart, blood and blood vessels. The excretory system removes the waste and harmful products from the body. The reproductive system helps to produce young ones. Practice zone, assessment of learning outcome, tick the correct option. A dash is the smallest structure. Cell. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Fill in the blanks with the given words. We take in food through our mouth. मैच द फॉलोइंग। बच्चों कॉलम ए से हमें कॉलम बी में करेक्ट आंसर को मैच करना है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप चैप्टर की मदद से खुद से कीजिएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स इन समर, कैन यू टेल द रीज़न। हम ज़्यादा पानी समर्स में पीते हैं, लिक्विड्स लेते हैं, क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आते हैं क्रिएटिविटी जोन पर।
Hidden in the grid are 8 words we have learned in the lesson. Spot and circle them. इस ग्रिड में 8 वर्ड्स दिए गए हैं जिसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है. इसकी प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा. स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.